दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है वीडियो री एग्जाम को लेकर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि वीडियो परीक्षा खत्म हो चुकी है और परीक्षा खत्म हो जाने के बाद हर एक अभ्यर्थी के मन में एक ही सवाल है कि भाई वीडियो के अंदर हमने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं क्या वो हमारे क्वेश्चन इतने हैं कि हम यहाँ पे वीडियो भर्ती के अंदर एक सीट ले सकें। क्योंकि 2018 के अंदर इसका विज्ञापन तो निकाला गया था, लेकिन ये तो आप जानते हैं कि परीक्षा रद्द हो जाने के बाद से आधे से ज़्यादा जो कंपटीशन है वो ख़त्म हो गया। ख़त्म कैसे हुआ वो आप सभी जानते हैं कि पिछली बार लगभग 14 लाख छात्रों ने परीक्षा के लिए आवेदन तो किया था, लेकिन इस बार जो परीक्षा देने पहुँचे वो सिर्फ 5 लाख के आसपास देखने के लिए मिले। इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि हाल ही में बहुत सारी भर्ती परीक्षाएं देखने के लिए मिली, जैसे कि केंद्र सरकार के माध्यम से रेलवे भर्ती निकाली गई थी, है ना, एएलपी वगैरह की, ग्रुप डी की। इसी तरीके से अगर बात की जाए कुछ उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षक भर्तियां देखने के लिए मिली, या फिर इसके अलावा अगर बात की जाए यूपीएसआई वगैरह, बहुत सारी ऐसी भर्तियाँ थी जिसके चलते वीडियो री एग्ज़ाम के अंदर लाखों की संख्या में अभ्यर्थी दूसरी भर्ती परीक्षाओं के अंदर चयनित हो गए और उन्होंने इस परीक्षा को छोड़ दिया। अब सवाल बनता है कट ऑफ के बारे में, तो डिटेल में बात की जाएगी, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कट ऑफ को लेकर। आजकल कट ऑफ कोई भी बना देता है, लिखना कुछ नहीं होता है, बस उनको जनरल ओबीसी एसटी लिखा और सामने कोई भी नंबर कहीं से भी उठाकर डाल देते हैं और फिर इस बात को लेकर छात्र परेशान होते हैं। मेरा मोटिव कट ऑफ बनाना नहीं है, आपको बताना है कि इतना कट ऑफ क्यों होना चाहिए। कुछ लोग अपने मनगढ़ंत कट ऑफ को बनाकर हर भर्ती में दावे तो पेश करते हैं, लेकिन बाद में उनकी कट ऑफ धरी रह जाती हैं। लेकिन मैं आपको तथ्यों पर आधारित बात बताऊंगा। अगर कट ऑफ सही हुई तो आपके लिए अच्छी, अगर नहीं हुई तो उसका रीज़न भी मैं आप सभी को बता दूंगा, ठीक है ना। तो तथ्यों पर ही हम बात करेंगे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि कट ऑफ को लेकर आजकल के समय में बात करना थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है। क्यों, समझिए। ये वीडियो भर्ती को लेकर आज के समाचार पत्रों में निकली एक सबसे बड़ी अपडेट है कि आज जब समाचार पत्र खुले तो बताया गया कि 96 सॉल्वर पकड़े गए हैं। ये डे 2 की बात है। डे 1 की अगर बात की जाए तो इसमें इजाफा करते हुए हम बात करें तो पिछले दिन लगभग 99 सॉल्वर पकड़े गए थे। मतलब 200 से ज़्यादा इस परीक्षा के अंदर सॉल्वर हैं और इस भर्ती के अंदर 2000 तो पद भी नहीं है। हिसाब लगाकर देखिए कि आजकल भर्तियों के अंदर जितने सॉल्वर बैठते हैं उतने ही पद यहाँ से देखने के लिए मिलते हैं, इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो वीडियो भर्ती के अंदर भी कुछ ऐसा ही हुआ कि लगभग 200 से ज़्यादा सॉल्वर पकड़े गए। इसीलिए आजकल कट ऑफ को लेकर थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी को बता दूं कट ऑफ के बारे में। अगर हम बात करें कि कौन सी शिफ्ट ज़्यादा टफ देखने के लिए मिली, कौन सी ज़्यादा ईजी थी, तो जैसा कि मैंने 26 तारीख को अपना रिव्यू डाला था शिफ्ट 1 के बारे में, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो आसान चीज़ें थी, हिंदी वगैरह बहुत अच्छी थी, जीएस किसी किसी को टफ लगी थी, सबको टफ नहीं लगी थी। रीजनिंग को लेकर कुछ छात्रों ने कमेंट किए थे कि रीजनिंग थोड़ी सी मुश्किल पैदा कर रही थी उनके लिए। हालांकि अगर आप वीडियो भर्ती की प्रिपरेशन काफ़ी लंबे समय से कर रहे थे तो आपके लिए पेपर टफ नहीं था 26 तारीख का पहली शिफ्ट का। दूसरी शिफ्ट का अगर बात की जाए तो वो भी आपका पेपर ईजी टू मॉडरेट था। कल जब मैंने देर रात को 27 तारीख के एग्ज़ाम पेपर को देखा तो उसमें भी कोई ज़्यादा बदलाव नहीं पाया गया। लगभग दोनों के पैटर्न सेम थे। जब क्वेश्चन अलग अलग डाले जाते हैं तो लगता है कि पेपर अलग है, और जो अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे होते हैं और घर बैठकर परीक्षा को देखते हैं तो उनको थोड़ा सा इजी लगता है। लेकिन पेपर के अगर हम उस प्रेशर की बात करें तो उसके आधार पर अभी तक जितने भी पेपर 26 तारीख और 27 तारीख को देखने के लिए मिले हैं वो इजी टू मॉडरेट लेवल के हैं, इससे ज़्यादा के नहीं थे। मतलब आप उनको इजी कह सकते हैं, मॉडरेट तक कह सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा हम कहें कि बहुत ज़्यादा टफ था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप सभी के लिए कुछ थोड़ी मुश्किलें देखने के लिए मिली होंगी, तो जीएस के अंदर होंगी या फिर रीजनिंग के अंदर। अब सवाल देखने के लिए मिलता है कि किसी शिफ्ट के अंदर 1-2 क्वेश्चन का फर्क पड़ेगा तो उसमें आपका नॉर्मलाइजेशन लागू कर दिया जाएगा। मान लीजिए कि आप सभी के क्वेश्चन की कहीं ना कहीं जो पेपर था वो थोड़ा सा इजी था, लेकिन दूसरी शिफ्ट का जो था वो टफ था, तो उसमें आपको नुकसान नहीं होगा। इजी वाले के मुकाबले ही आपका नॉर्मलाइजेशन करके स्कोर को बराबर कर दिया जाएगा और इस वैकेंसी के अंदर भी नॉर्मलाइजेशन लागू होगा। जब भी किसी परीक्षा में एक बार से ज़्यादा
परीक्षा करवाई जाती है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन लागू होता है, ये बात पूरे तरीके से तय है। अब ये तो बात हो जाती है नॉर्मलाइजेशन स्कोर के बारे में। जब आपका नॉर्मलाइज स्कोर आएगा तो उसमें आपके 1-2 नंबर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और ज़्यादातर जो मुझे छात्रों ने कमेंट करके बताया है, मैंने नहीं, उनका कहना ये है कि 27 तारीख की शिफ्ट के अंदर 1 नंबर बढ़ेगा शिफ्ट 1 में, और शिफ्ट 2 के अंदर भी यहाँ पे 1 नंबर बढ़ सकता है, कुछ अभ्यर्थियों का मानना था। बाकी कमेंट करिए आप सभी कि आपकी शिफ्ट में कितना टफ था, कितना ईजी था, पहला। दूसरा, आप सभी को कमेंट करके बताना है कि आपका स्कोर कितना है, कितने आपने अटेम्प्ट किए थे और कितने आप सभी के सही हो रहे हैं आंसर की के साथ। अभी ऑफिशियल तो आई नहीं है। अगर हम बात करें कट ऑफ के बारे में तो जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इसके अलावा एससी, एसटी और भी कैटेगरी की कट ऑफ यहाँ से देखने के लिए मिलेगी। तो पहले हम बात कर लेंगे जनरल की कट ऑफ के बारे में। दोस्तों, अगर आपने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं की कट ऑफ देखी होंगी तो आपने एक चीज़ कॉमन पाई होगी कि जो जनरल की कट ऑफ होती है वो यहाँ पे आपके ओबीसी के बराबर ही देखने के लिए मिलती है ना, पहला। दूसरा, आप सभी ने ये भी देखा होगा कि जो महिलाओं की कट ऑफ होती है वो भी यहाँ पे लगभग बराबर ही जाती है। किसी किसी केस के अंदर क्या होता है कि तीनों की कट ऑफ सेम चली जाती है और किसी किसी केस में ओबीसी की कट ऑफ भी ज़्यादा चली जाती है। लेकिन ये पुरानी भर्ती है, इसलिए इसमें मैंने आप सभी के लिए कट ऑफ बनाई है, वो मेरे आधार पे ऐसी होनी चाहिए जितने अभ्यर्थियों से मैंने अभी तक मुलाकात की है। बाद में इस कट ऑफ में थोड़ा सा बदलाव भी होगा। उसकी वजह क्या होगी, जब ऑफिशियल आंसर की आती है तो जो अभ्यर्थी आज बताता है कि सर मैंने 120 अटेम्प्ट किए हैं और 110 सही हो रहे हैं, तो इसका स्कोर लगभग 100 पर ही आ जाता है। क्योंकि जब हम पेपर में जाते हैं तो 120 करके आते हैं, घर पे आते आते 115 रह जाते हैं, जैसे ही घर के अंदर जाते हैं तो लगभग 110 रह जाते हैं, यूट्यूब पर मिलाते हैं 105 मिलते हैं, और जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आती है तो नंबर हमारे लगभग जोड़कर आप सभी के सामने 100 या 95 के समथिंग ही रहते हैं ना। तो ये चीज़ें आप सभी को समझने की आवश्यकता है, इतना ही आपको देखने के लिए मिलेगा। बाकी आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। क्योंकि ये पुरानी भर्ती है तो मुझे उम्मीद है कि इस बार ओबीसी की कट ऑफ थोड़ी सी कम जाएगी। जो सामान्य की अगर क्वेश्चंस की हम बात करें तो 100 से लेकर 102 के बीच में आप सभी के रह सकते हैं, और इतने अगर आपके हो रहे हैं तो बिल्कुल आप वीडियो बन रहे हैं। साथ ही अगर बात की जाए ओबीसी के बारे में तो 99 से लेकर 100। अगर बात की जाए एससी के बारे में तो लगभग एससी की अगर बात की जाए 90 से लेकर 95 क्वेश्चन। साथ ही हम बात करें एससी एसटी के अलावा पीएच को लेकर तो उनके भी यहाँ पे आप सभी के बीच लिखे हुए हैं। ये मेरा कट ऑफ है जो कि मुझे लगता है तमाम विश्लेषणों के आधार पे। बाकी जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपने सही में कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, कितने सही हो रहे हैं माइनस मार्किंग काटने के बाद में। तो उसके आधार पे एक बार फिर से विश्लेषण करके मैं आप सभी के लिए वीडियो बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल ये प्राथमिक तौर पे आप सभी के सामने जो वीडियो को अपलोड कर दिया गया है, जिसमें आप लोग अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को समराइज़ कर सकते हैं कि अगर आपके इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और माइनस मार्किंग करने के बाद में तो लगभग इतना ही कट ऑफ आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।